चोरी करने वाले लोग हैं, इनके ऊपर तो वोट चोरी तक का इल्जाम है। अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर से गरमाने लगा है। बताते चले आपको कि पिछले दिनों आपने देखा है कि अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा जो ज़मीनी मुद्दा था उसमें घोटाले का जो बात सामने आया ही आया था, और साथ ही आपने देखा कि महाकुंभ में बहुत ही ज़्यादा वहाँ भीड़ लगी और इस दौरान बहुत से चढ़ावे भी चढ़े हैं। इन सब के बीच में बहुत सारे घोटाले सामने आते जा रहे हैं। चंपत राय का नाम भी सामने आया है और इसमें एक नया पहलू ये आ गया है कि देखा था आपने कि वाराणसी में आप नेता संजय सिंह ने सीधे सीधे यहाँ पे चंपत राय समेत कई और लोगों का नाम लिया था, उन पर कार्रवाई की बात कही थी। और वहाँ अब बात कर ले संजय सिंह की, तो उन्होंने राम जन्मभूमि थाने में अब तहरीर भी दी है और कार्रवाई की मांग की है। और इसी क्रम में आप ये भी देखते हैं कि ऐसे मुद्दों को लेकर के कांग्रेस भी लगातार अपनी बातों को रखती है और साथ ही कार्रवाई की भी मांग करती है। तो अभी हमारे साथ इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए कांग्रेस के नेता विशाल जी जुड़े हुए हैं। उनसे हम जानेंगे कि इस पर वो क्या अपनी राय रखते हैं। विशाल जी, जो घटना हुई है, ये जो राम मंदिर ट्रस्ट है, इसमें आप क्या बोलेंगे? देखिए, ये घटना तो बहुत ही ओछी हुई है, बहुत ही शर्मनाक घटना। पहले मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि जिस देश और स्पेशली जिस प्रदेश में भगवान राम को लोग अपना आराध्य मानते हैं, लोग मानते हैं कि भगवान राम कण-कण में बसे हुए हैं, और जिस प्रदेश में, जो कि इस देश का सबसे बड़ा चुनावी प्रदेश भी है और जनसंख्या वाइज भी सबसे बड़ा प्रदेश है, यहाँ पे तो चुनाव लोग लड़े जाते हैं राम जी के नाम पर, और आज उन्हीं के द्वारा बनाए गए उस स्ट्रक्चर में चोरी हो रही है और सरकार मौन बैठी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये जो FIR की जा रही है, आप देख लीजिएगा, उसमें कुछ भी नहीं, हिल्ला हवाली करेगी सरकार। क्यों नहीं? सरकार अब ED AID से IT SIT गठित की गई है। मैं बताया, हिल्ला हवाली करने के लिए गठित की है। अभी कोई विपक्ष का नाम आ जाता तुरंत पहले फोर्स पहुँचती। आपके छोटा सा सरकार के खिलाफ कैंडल मार्च निकलेंगे, आपको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन ये सरकार को देखिए, इतना बड़ा आरोप, जहाँ बेचारे लाखों करोड़ों श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं, एक गरीब से गरीब, अमीर से अमीर आदमी अपनी श्रद्धा से पैसा जमा कर रहा है। आप देखिए, इसको चोरी किया जा रहा है। ये चोर सरकार है, इनको पता है कौन लोग चोरी करके बैठे हैं। आज तो मैंने यहाँ भी सुना कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या के दौरे पर हैं और वहाँ चंपत राय जी को अपने बैठक में शामिल न करने के लिए कहा गया है। चंपत राय जी आज आपको कहीं नहीं देखेंगे। क्यों नहीं सरकार उन पर कार्रवाई कर रही है? क्योंकि वो दिल्ली के आदमी हैं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के आदमी हैं। इन लोगों ने चोरी की और भगवान का नाम पे, भगवान की आस्था के नाम पे चोरी करने का काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। देश को बरगलाने का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं धर्म के नाम पे। इससे ओछी और गिरी हुई हरकत क्या होगी कि राम मंदिर से आप पैसा चोरी कर रहे हैं, क्या उसी की पैसे से आपका पार्टी चल रहा है? आप बताइए, ये जिम्मेदारी सरकार की है और सवाल विपक्ष नहीं, इस देश का आम जनता, आम मानस कर रहा है। अच्छा विशाल जी, देखिए क्या है ना कि अभी जो सरकार है, लगातार पक्ष का कहना है कि विपक्ष का काम ही है मुद्दे लेकर के आना, बेवजह बातें करना। तो सीधे सीधे कहीं से सुनने में आया है, और मेरा सवाल भी ये रहेगा, क्या आप राम मंदिर के विरोधी हैं या फिर वहाँ के ट्रस्ट और जो प्रशासनिक अनियमितता सामने आई उसके? देखिए, मैं तो राम जी के वंश से आता हूँ। माता जी हमारी रघुवंशी हैं, पिताजी हमारे से, हम लोग तो उनके वंशज हैं। और कभी कांग्रेसी राम मंदिर विरोधी नहीं रहा। कांग्रेसी भगवान का नाम चुनाव में नहीं लाना चाहता, परहेज करता है। आप समझिए कितनी शर्म की बात होगी कि आप चट्टी चौराहे पे जय श्री राम का नारा लगा रहे। जय श्री राम प्रेम से बोलो, मधुरता से बोलो, जय श्री राम, सीता राम सिया राम बोलो। हम लोग तो भगवान राम के समर्थन में हैं, लेकिन भगवान राम के नाम पे वोट मांगने वाले से हम नफरत करते हैं। हम उनसे नफरत करते हैं कि जो चुनावी प्रक्रिया में धर्म को ले आते हैं, जो कि आस्था का विषय है। आप बताइए, क्या चुनाव में, राजनीति में धर्म को लाना उचित है क्या? तो हम तो उसके विरोधी हैं ना। हम चुनाव लड़ते हैं शिक्षा के नाम पे। जो आपकी सरकार है वो बहुत ही सनातन की बातें कर रही है, सनातन की बात कर रही है, लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, पीछे से चोरी कर ले जा रही है। देखिए, करोड़ों रुपए का गबन कर रही है। सर, सवाल मेरा सरकार से है कि अब तक आप गिरफ्तारी क्यों नहीं कर पाए? बैठाइए थाने में चंपत राय को 10 लाठी मारिए, 20 लाठी मारिए चंपत राय जी को, बता देंगे। या जनता के हवाले करिए उनको, जनता उनसे पूछ लेगी पैसा कहाँ दे रहे हैं वो। सरकार को पूरी जानकारी है, पैसा कौन लोग चुरा रहे हैं, पैसा कहाँ जाए। ये वही चंपत राय है जिसका ज़मीन के हेरफेर में नाम आया, 2 करोड़ की ज़मीन। किस तरीके से आप देख रहे हैं कि किस कानूनी प्रक्रिया में उल्लंघन देखा गया? आप समझिए कि SIT का गठन कर दिए, FIR संजय सिंह को करानी पड़ रही है। सरकार कराती ना, इस काम सरकार का था। अगर आपकी सरकार बनती तो ऐसे मुद्दों पे आप क्या करते? ऐसे मुद्दे पे पहले तो 2 सेकंड में जेल भेजते और 3rd डिग्री टॉर्चर कराते ऐसे लोग को जो आस्था के नाम पे पैसा चोरी करने का कार्य कर रहे हैं। 3rd डिग्री टॉर्चर कराते हैं ऐसे लोगों पर जो भगवान राम का पैसा चोरी कर रहे हैं। ये खुद ब खुद बता देते कि पैसा कहाँ जा रहा है।
करोड़ श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ पे अपनी श्रद्धा के अनुसार दान करते हैं, उनकी आस्था का क्या विशाल जी? देखिए, इनको जनता के आस्था से कोई लेना देना नहीं है, इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। अरे जिसने शंकराचार्य को बेइज्जत करने का कार्य किया और मुक्तेश्वरानंद महाराज को कह दिया कि तुम कांग्रेसी हो, तुम सपाई हो, अगर वो भाजपा की बात करें सतुआ महाराज की, तो उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाते, ना इनके वो अनपढ़ कार्यकर्ता न लोग। लेकिन चूंकि वो बात कर दी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ की, प्रशासन के खिलाफ की, वो कांग्रेसी, वो सपाई हो जाते हैं। चोरी करने वाले लोग हैं, इनके ऊपर तो वोट चोरी तक का इल्जाम है। चोरों की लगता तो ऐसा है कि चोरी की सरकार, चोरी का पैसा ही चल रहा है इनके पार्टी में। तो आप क्या चाहती है कि कांग्रेस सरकार की क्या होना चाहिए इस मामले में? भाई इस मामले में पहले तो तुरंत गिरफ्तारी हो। जिनकी तनख्वाह 14,000 है वो 40 लाख 50 लाख की गाड़ी से घूम रहे हैं, करोड़ों की ज़मीन कर रहे हैं। इस साफ दर्शाता है कि किसी आदमी के अगर इनकम ही आए 14,000 रुपये महीने, 20,000 रुपये महीने, वो कैसे करोड़ों की ज़मीन ले सकता है? 3rd डिग्री टॉर्चर देना चाहिए चंपत राय जैसे लोगों को। विशाल जी, जब भाजपा सरकार बनी और जब खास करके जब योगी सरकार बनी तो बहुत ही बातें सामने आई कि पारदर्शिता होगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा, और इस तरीके से देखा जा रहा है मंदिर में जो भ्रष्टाचार सामने आया है, तो अब इस सरकार को आप क्या कहेंगे? और 12 साल की बात भी हो रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पे सिर्फ 2 आदमी हैं, बाकी सब कर्मचारी हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो सुरक्षा रक्षा मंत्री हो हमारे, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो। भारतीय जनता पार्टी में कहा जाता है कि 2 आदमियों की पार्टी है, बाकी यहाँ पे सब कर्मचारी के माफिक हैं, और भारतीय जनता पार्टी का ऊपर से जो निर्देश आता है उस हिसाब से सरकार काम करती है। सरकार की मिली भगत है ना कहीं से, सरकार कैसे बात कर सकती है? उन्हें क्या फ़ायदा होगा? भाई ऊपर से आका का आदेश आया होगा, और आका को क्या फ़ायदा होगा? पार्टी वो चंदा चोरी का पैसा, आगे के पॉलिटिक्स के राम लिए मंदिर चोरी का पैसा। भाई कहाँ से विधायक खरीदेंगे? सरकारें कैसे गिराएंगे? राज्यसभा में विधायक कहाँ से खरीदेंगे? ये तो वही इनका काम है, वही करना। हमारे आपसे टैक्स वसूलना, चोरी करना, मंदिर मस्जिद कहीं मिले चोरी करना, विधायक की खरीद फरोख्त करना। लेकिन ये आरोप तो आप पे लगते हैं। आप बताइए ना, कहाँ पे आरोप लगा कि हमने विधायक की खरीद की? बताइए आप मुझे, आप बताइए, जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है कहाँ हमने विधायक खरीद की? बताइए ना आप। तो यानी कि सरकार में भ्रष्टाचार काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। भ्रष्टाचारी सरकार है, भ्रष्टाचारी जनता पार्टी बन चुकी है ये अटल जी की सरकार नहीं रह गई, ये मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी की भाजपा नहीं है, ये 2 गुजराती ठगियों की है सरकार, जिसको गुजराती ठग चला रहा है। विशाल जी, 27 का चुनाव सामने है, तमाम मुद्दे सामने आते जा रहे हैं, सरकार जो है बहुत सी चीज़ें लेकर के अभी उपलब्धि भी गिना रही है, यहाँ पे कमियाँ भी सामने आती जा रही है, तो क्या देख रहे हैं? क्या पलट जाएगी सब कुछ? इनको इस चुनाव में सन 2027 में यूपी की जनता करारा जवाब देगी, यहाँ के नौजवान करारा जवाब देंगे। नीट पेपर मामला आप देख ही रहे होंगे, लगभग हर चैनल पे चलाया जा रहा है। देश के युवाओं के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। और बेशरम इतनी, 21 तारीख को फिर से एग्जाम है। सरकार बेशरम इतनी कि कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं उठाती। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देता, और बेशर्मी देखिए इनकी कि बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। इन बेशर्मों को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब तक धर्मेंद्र प्रधान को नैतिकता से जिम्मेदारी लेके इस्तीफा दे देना चाहिए। विशाल जी, 21 तारीख को पेपर भी है और कहा जा रहा है कि बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जाम दिलवाए जाएंगे, कोई भी अनियमितता नहीं देखने को मिलेगी। पिछले 90 पेपर जो लीक हुए वो बहुत अच्छी तरीके से नहीं दिलवा रहे थे क्या? ये लीक करवाने के लिए कंडक्ट करवा रहे थे क्या? सरकार से पूछिए आप जी। तो कैसे देखते हैं आप इसको? वही जो हर बार हुआ इस बार भी होगा। और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, इस सरकार से मत प्रार्थना करिए, किसी तरह ये परीक्षा अब तो कर दें। राहुल गांधी जी के आंदोलन करने के बाद, राहुल गांधी जी के कार्यकर्ताओं द्वारा लड़ने के बावजूद अगर अब नहीं करें, डूब मरेगी सरकार जी। तो देखिए, अभी हमने अयोध्या मुद्दे को लेकर के यहाँ पे विशाल जी से जुड़े हुए थे, जिन्होंने हमसे साझा किया है कि जिस तरीके से इसमें गबन सामने आ रहा है, जल्द से जल्द जो भी आरोपी है उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। फिलहाल में इस मुद्दे पे आगे क्या होता है अब ये देखना होगा। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसे खबरों को आप देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।